एक अच्छा मजबूत ऊंचा चरित्र, महान चरित्र कैसे बने, उसका निर्माण कैसे करें, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रिलेवेंट प्रश्न है। हाउ टू बिकम अ पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर, ऊंचे चरित्र का, चरित्रवान बलशाली व्यक्तित्व का इंसान कैसे बने, जिसका लोग सम्मान भी करें, जो बहुत कुछ बड़ा कर जाए इस जीवन में, दुनिया में। दिखावा और समझाना, इनसे ऊपर जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझेगा, खुद पर गर्व होगा, आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होगा, इस वजह से वो इंसान थोड़ा सा हैकड़ होगा, तो हो सकता है वो लोगों से माफी ना मांगे, लोगों को बताए ना कैसा महसूस कर रहा है, दिखाए ना, जताए ना, पर उसके कर्म उसकी सोच बोलेंगे, उसका बदलाव उसकी सोच को बयान करेगा। वो लोगों को कभी बोलकर साबित नहीं करेंगे मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं मजबूत इंसान हूं, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, कभी नहीं। वो करके दिखाएंगे। वो करने वाले व्यक्ति हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। दिखावा और समझाना वो नहीं करते। एक ऐसे इंसान की याद आ गई ये बात सोचकर, आप उससे पूछो तू मेरे साथ खड़ा है, कुछ नहीं बोलेगा। तू मेरी मदद करेगा ना जब जरूरत होगी, कुछ नहीं बोलेगा। और जब भी तुम मुसीबत में होगे सबसे पहले उसे ही खड़ा पाओगे, सबसे आखिर में वही जाएगा। और इसलिए हर इंसान उसका सम्मान करता है, क्योंकि वो किसी को समझाने का, किसी के प्रश्नों का मोहताज नहीं है। जो इंसान भिन्न परिस्थितियों में, अच्छाइयों में, ऊंचाइयों में, निचाइयों में, नाकामयाबियों में, खाली जेबों में, अकेलेपन में, हर परिस्थिति में खुद का सम्मान करता है, खुद पर गर्व करता है, और वो गर्व उसके व्यक्तित्व में झलकता है। वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, ना किसी को खुद से ऊंचा समझता, ना किसी के पांव में गिरता। वो फटे हाल है, खाली जेबे भी घूम रहा है तो चौड़ में घूमेगा। ये मेरा जीवन है, ये मेरी परिस्थिति है, मैं इसके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जीवन में जीतने की मुस्कुराहट हमेशा उनके चेहरे को सुशोभित करती है दोस्तों। नाउम्मीदी होना, उम्मीद का खत्म हो जाना भी उन्हें कमजोर नहीं करती। वो उस नाउम्मीदी के सहारे ही अपने जीवन को काट लेते हैं। उनको पता है अब हार गया हूं, अब सब खत्म हो गया है, सारा युद्ध खत्म हो गया, योद्धा खत्म हो गए, अकेला हूं, जंगल में हूं, घास की रोटी खा रहा हूं, तो भी सर उठाकर, प्रयत्नशील रहकर, मजबूत रहकर जीवन को जीते हैं। जो मौका मिलता है उसमें लड़ जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। जीवन की निचाइयों में भी सब कुछ खो के भी उनके चेहरे का जो तेज होता है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे, बड़े बड़े सिंहासनों में बैठे अमीर बड़े लोगों से बहुत ज्यादा अनोखा होता है। और ये तेज आता है अपना सम्मान करने से, खुद पर गर्वित रहने से। दोस्तों सीख लो अपने ऊपर हमेशा गर्व करना, युद्ध लड़ना, अकेले लड़ना, खो देना, निराशा का सामना कर लेना, पर खुद पर गर्व करना, अपने जीवन पर गर्व करना, अपने साथ खड़े रहना मजबूती के साथ। जो हूं, जैसा हूं, मेरी परिस्थिति है, मेरी है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जरूरी बात है ऊंचा उठने के लिए जीवन में, दुनिया से ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए कि दुनिया देखे, सम्मान करे। हालांकि उसकी चाहना नहीं होनी चाहिए। आपको जीवन का एक गैर भौतिकवादी मकसद बनाना होगा। आई वॉन्ट टू ओन ए मर्सिडीज, आई वॉन्ट टू बी अ बिग बिजनेसमैन। अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक ऊंचा व्यक्तित्व बनाने के लिए, हाई कैरेक्टर बनाने के लिए हमेशा लोगों की, दुनिया की भलाई का एक मकसद होना चाहिए। दोस्तों कैसे लोगों का जीवन बदलूं सकारात्मक रूप से, यह सोच हमेशा, ये चिंतन हमेशा मन में होना चाहिए। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, सुबह से शाम की नौकरी कर रहे हो, डेस्क जॉब कर रहे हो, तो भी ये मकसद दिमाग में होना चाहिए, जब मौका मिलेगा करूंगा। भूखों को खाना खिलाने वाली एक एनजीओ के साथ ही जुड़ गए, चाहे वीकेंड में जब भी समय मिला चले जाते हो, क्योंकि मकसद है जीवन भर भूखों को रोटी खिलानी है। जब भी कोई कमजोर दिखे, अकेला दिखे, फंसा हुआ दिखे, उसके साथ खड़े रहना, उसकी मदद करनी है। कोई एक्सीडेंट विक्टिम हो, किसी पर 10 लोग हावी हो रहे हो, मैं साथ खड़े होऊंगा, यह निश्चय कर रखा है। यह तुम्हें अंदरूनी ताकत देगा, मोटिवेशन देगा, तुम्हारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएगा। तुम्हें लोगों से, चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे उठ चुके होगे अपनी नजरों में। भरोसा रखना, मैं खुद ऐसे मकसद के सहारे जीता हूं, इसलिए हमेशा अपना सम्मान करता हूं, हर परिस्थिति में सम्मान करता हूं। कितना ही जीवन नीचे गिरा दे तो भी मेरा व्यक्तित्व, मेरी सोच ऊंची रहती है, आपकी भी रहेगी। बनाओ ऐसा व्यक्तित्व, रखो ऐसा मकसद। ये जो सब महान लोग हैं ना जिनकी आप बात कर रहे हो, सुभाष चंद्र बोस जैसा, भगत सिंह जैसे, ये लोग मकसद से जीते थे। इनको दुनियादारी से, दुनिया से, सफलता असफलता, पैसा, भूख, खाना, किसी से कोई मतलब नहीं था। बस मकसद था दिल में, दिमाग में। कभी भगत सिंह के बारे में पढ़ना कि वो एथिस्ट क्यों थे, वो ईश्वर में क्यों नहीं मानते थे, तब समझ में आएगा कि जो उनकी लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति भक्ति थी ना,
वो अपने आप में एक पूजा की तरह थी, एक भक्ति की तरह थी। उसमें किसी चाह का, किसी डर का कोई स्थान नहीं था, इसलिए वो ईश्वर में नहीं मानते थे। 1000 बार गिर जाओ तो भी तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए मैं कितनी बार गिर गया, कितना प्रयास कर चुका, कितने समय से प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए गिरा हूं, उठूंगा, लड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, फिर करूंगा। तुम्हारा दिमाग खाली है, बुद्धिहीन हो, सिर्फ एक मकसद नजर आता है, वो करते जाना है, उसमें हार नहीं माननी। जिसको परिणाम की परवाह नहीं, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र अपने आप ऊंचा हो जाता है। वो लोगों से डरता नहीं, दबता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो खड़े रहता है अपने उसूलों के साथ, अपने मकसद के साथ, अपने कर्मों के साथ। जीतना ऐसे लोगों का भाग्य है, और नहीं भी जीत पाते तो ऐसी कहानी की रचना कर जाते हैं कि सालों साल तक लोग उनके सहारे जीतते हैं, उनकी सोच के सहारे, उनके कर्मों के सहारे। जिस इंसान को जीत हार की परवाह ही नहीं, वो अपने मकसद में, अपने कर्मों में इतना खोया रहता है, उसको जीतने से कौन रोक सकता है दोस्तों? जीतने से रोकता ही कौन है? हमारा अपना डर, हमारी कमजोर सोच। समय बीत गया है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये कमियां हैं, वो मुझसे आगे है, वो पीछे है। जिसके अंदर ये सोच ही नहीं है, उसको तो बस उठना है, कर्म करने हैं, निष्ठा से करने हैं, पैशनेट है वो इंसान अपने कर्मों को लेकर, जीत उसी की है। कई एक्टर्स के बारे में सुना होगा, 20-22 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आ गए हीरो बनने के लिए, पर एक्टिंग उनका पैशन था। करते रहे, छोटे छोटे रोल करते रहे, संघर्ष करते रहे। खाने को रोटी भी नहीं है तो भी संघर्ष कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे अपने मकसद को। 20-25 साल बाद चाहे पिता के रोल में, कैरेक्टर रोल्स में जाके सुपरहिट हो गए, मंच गए एक्टिंग में, जबरदस्त एक्टर बन गए, पूरा फेम मिल गया। हार नहीं मानी, पैशन था वही, करते रहे, निरंतर करते रहे, रोए, हंसे, निराश हुए, बार बार निराश हुए, पर करते रहे। है इतना जज्बा, है इतना पैशन तुम्हारे अंदर, है इतना जुनून। ऊंचा चरित्र जुनून से बनता है दोस्तों। जिसके उसूल नहीं, उसका चरित्र नहीं। हर इंसान का, जिसको ऊंचा चरित्र बनाना है, एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसूल होने चाहिए बहुत मजबूत। मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना। सुंदरता देखकर नहीं पिघलना, फैसले नहीं बदलने, नाकामयाबियों के दबाव में आकर फैसले नहीं बदलने, परिस्थितियों के दबाव में आकर गलत काम नहीं करना, नहीं झुकना। और ये कैसे पैदा होता है? सालों साल तक डिसिप्लिन रहकर, खुद के साथ खड़े रहकर, छोटी छोटी परिस्थितियों में खड़े रहकर, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में खड़े रहकर साबित कर खुद को कि मैं उसूलों का पक्का हूं। इसमें बहुत जरूरी है अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, सेंसेस पर कंट्रोल रखना, जो इंसान को सबसे ज्यादा विचलित करती है, भटकाती हैं, गलत राह पर ले जाती हैं, जो लालच और काम इच्छा की जन्मदायिनी है, जो इंसान को बर्बाद करते हैं, उसके चरित्र को गिराते हैं। और जो अगला राक्षस है इंसान के जीवन में, जो उसे कमजोर करता है, उसूलों से डिगाता है, वो है उसकी भावनाएं, लोगों की भावनाएं, भावनाओं में बह जाना, पिघल जाना। तो अगर तुम्हें एक चरित्रवान इंसान बनना है तो लोगों की भावनाओं से बहना बंद करना होगा। कोई ब्लैकमेल कर ले, रो रो के दिखा दे, शर्तें रख दे, गिड़गिड़ा दे, जो गलत है वो नहीं करना। तुम्हारी जान का भी थ्रेट दे दे, बच नहीं पाएगा, इतनी तो ताकत रखता हूं। तुम अडिग खड़े हो। अगर तुम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम नहीं कर रही, तुम चरित्रवान व्यक्ति हो। वो नजदीकी से नजदीकी इंसान को जीवन से जाने देंगे, पर अपने उसूलों को नहीं तोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। कुछ दिनों पहले ऐसे एक इंसान से बात हो रही थी, सालों का रिश्ता था, एक इंसान के साथ प्रेम था, पर उन्होंने वो रिश्ता सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि दूसरा इंसान उनसे नाजायज संबंध बनाना चाह रहा था, शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, उनको निरंतर ब्लैकमेल कर रहा था कि ये तो करना ही होगा वरना मैं इस रिश्ते को त्याग दूंगा, इस रिश्ते की नींव कमजोर है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तो इस इंसान ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, हाथ जोड़ लिए, चाहे बहुत दुख भोगना पड़ा महीनों तक, पर अपने उसूलों के साथ, अपने चरित्र के साथ खड़े रहे। आपके अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अगर आप सही हो, सच की राह पर चल रहे हो, तो चाहे आपके खिलाफ भीड़ खड़ी हो या फिर सत्य की राह पर पूरी भीड़ आपके पीछे हो, आप सबसे आगे खड़े हो, जीवन के युद्ध में सबसे आगे आप खड़े हो, दुश्मन का सामना करने के लिए भीड़ पीछे है, उसको लेकर चल रहे हो। मृत्यु, कष्ट भोगना, नुकसान होने की सोच आपको परेशान या हैरान नहीं करती जब आप सत्य की राह पर चल रहे होते हो। आंखों में डर नहीं होता, सिर्फ मनोबल होता है, सत्यता दिखती है, मैं खड़ा हूं। अगर आपके सामने एक भीड़ एक इंसान के साथ गलत कर रही है, कई सारे लोग एक इंसान को पीट रहे हैं या उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप अकेले हो तो भी उनके सामने आके खड़े हो जाओगे। चाहे आपको पिटना पड़े, बहुत नुकसान झेलना पड़े, तो भी उस कमजोर के साथ जाके खड़े होगे। यह है चरित्रवान व्यक्ति, ऊंचा चरित्र,
जिन महान लोगों की आप बात कर रहे हो उनकी तरह बनना है तो निडर तो होना पड़ेगा। करके देखो प्रयास, धीरे धीरे बन जाओगे निडर। एक चरित्रवान व्यक्ति के जो फैसले होते हैं ना, वो उस बड़ी चट्टान की तरह होते हैं जो पहाड़ के एक कोने में बहुत मुश्किल से टिकी होती है, जो दूर से देखने में लगता है किसी भी क्षण गिर सकती है, पर सालों से सदियों से वहीं खड़ी है, तूफान भी डिगा नहीं पाए वहीं खड़ी है। सेकंड थॉट्स, मैं सही हूं गलत हूं, अच्छा होगा बुरा होगा, लोगों की बातें तेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो बहुत कर चुका, लोगों की निंदाएं, तेरे में तो ये कमी है, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, बार बार फेल होना, नाकामयाब होना, बार बार उलझने आना, या दूसरे फैसलों की तरफ, दूसरे विषयों की तरफ आकर्षण होना, कुछ भी उन्हें डिगाता नहीं है। एक फैसला ले लिया सो ले लिया, उसके साथ खड़ा हो अंतिम सांस तक। अगर ऐसा एक इंसान आपके साथ खड़ा है तो आपको इतना भरोसा है मेरी आखिरी सांस तक या उसकी आखिरी सांस तक वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। यही तो चरित्र है दोस्तों, और क्या चरित्र है। कोई पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता, कोई चुराया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। साबित करना होता है समय के साथ, सालों में खड़े रहकर अपनों के साथ, अपने फैसलों के साथ। जो चरित्रवान व्यक्ति होगा हमेशा निष्पक्ष होगा, सही गलत देखकर फैसला करेगा, बायस्ड नहीं होगा, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, गलत नहीं होने देगा, चाहे वो पराया हो या अपना हो या कोई भी हो। जिस इंसान में इतना चरित्र है, एक व्यक्ति जो उसके यहाँ काम करता था या जिसका उसने बहुत पैसा देना था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार को भी नहीं पता, उसके घर जाके वो पैसा देकर आता है। आपने भी ऐसे किस्से सुने होंगे। तब परिवार को लगता है अरे पैसा कहाँ से आ गया, ना भी देता कौन पूछता, पर उसका चरित्र था, उसकी सोच थी, वो देकर आया, मन से हल्का हुआ, मन से ऊंचा महसूस करा। ये है चरित्रवान व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्ति, फेयर व्यक्ति, इक्वालिटी को ऊंचा समझने वाला व्यक्ति। अगर आपको ऊंचा चरित्र बनाना है, हाई कैरेक्टर बनाना है, महान लोगों की तरह एक महान जीवन जीना है, ऊंचा जीवन जीना है, तो इन सब बातों को अपने दिल में अपना लो, अपने जीवन में अपना लो। और ये एक बहुत लंबी राह है, आज से शुरुआत तो करो, गिरोगे उठोगे, गलतियां भी करोगे, कोई बात नहीं, पर राह चुन ली है, उसी राह पर चलना है। देखना अगले कुछ सालों में आप कितने महान बन के, कितना ऊंचा व्यक्तित्व बनकर बाहर आते हो, कितना आपको इस दुनिया से सम्मान मिलता है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।